शुद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। अहिंसा परमो धर्म की देवालय श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की यहाँ पर सती मैना सुंदरी पतिव्रता नारी कैसी होती है, कैसे उसके लक्षण होना चाहिए, वो यहाँ पर बात कह रही थी। मैं तो आप जैसे उत्तम पति को प्राप्त कर अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ। संसार में उन्हीं स्त्रियों का जीवन धन्य और प्रशंसनीय है जिन्होंने पति की थोड़ी सी भी सेवा करके अपने जीवन को पवित्र बनाया है। हृदय धन हमारी दृष्टि में तो इस संपूर्ण संसार में आपके रूप, बल, बुद्धि, गुण, विद्या इत्यादि की तुलना किसी भी अन्य पुरुष से नहीं हो सकती। जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, आँख तृप्त हो जाती है। मेरा विश्वास है कि जब तक मैं आपके पवित्र नाम का जप करती रहूंगी तब तक मेरा हृदय पवित्र रह सकता है। आपके पैरों को धोने से ही मेरे हाथ पवित्र होते हैं तथा प्रशंसा भी तभी तक है जब तक कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। ये तो ऐसे कर रही जैसे एक भक्त भगवान के लिए अपनी बात रखता है, ऐसे यहाँ अपने पति के प्रति भावना रख रही थी। प्रियतम, क्या आपको यह विदित नहीं है कि केवल दुष्शील स्त्रियां ही पति की निंदा कर सकती? जिसका शील और चरित्र अच्छा नहीं होता वही स्त्रियां अपने पति की निंदा करती हैं। इस दुष्कृत्य के लिए उनको जितना भी धिक्कारा जाए उससे थोड़ा है। इस संसार में शील व्रत ही केवल मात्र उत्तम एवं उज्ज्वल रत्न है। क्या कह रहे? जो आप लोग पत्थर के रत्न देखते हो तो पत्थर के रत्न कोई रत्न नहीं है। नारियों के लिए तो शील व्रत ही केवल उत्तम और उज्ज्वल रत्न है, ऐसा मैना सुंदरी कह रही है। इसलिए अपने जीवन रत्नों की कामना मत करो, शील व्रत का पालन करो, वही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। स्त्रियों के लिए इस प्रकार से मैना सुंदरी उपदेश दे रही है। देवगण भी सच्चरित्र नर नारियों के दास बन जाते हैं। होता भी देवतागण भी जो पतिव्रता नारियां होती हैं उनकी उन्होंने क्या की है? सेवा की है, उनकी रक्षा की है, पुष्पवृष्टि की है, आदि आदि देवताओं ने भी ऐसा किया है। समझिए, आप इतिहास पढ़ के नहीं आए, चाहे वो सीता हो चाहे अंजना आदि हो, देवताओं ने भी इनकी क्या गाई है? महिमा गाई है। और ये कहा है कि धन्य है नारियां जो अपने व्रतों को सुरक्षित बना करके रखें, अपने शील धर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। इसलिए ऐसी नारियों को देवता भी पूछते हैं। नीति कारण लिखा भी है, हिंदी कारण में लिखा है, संस्कृत में लिखा है कि नारी की पूजा की जाती है। कैसी नारी? जो शीलवान हो। देवता भी उसे क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके दास बन जाते हैं। इसलिए शील व्रत का पालन अच्छे से करना चाहिए। ग्रस्त स्त्रियों का शील व्रत यही है कि वे सदैव पति के अधीन रहें एवं उसकी सेवा में अहरनिश तत्पर रहें। शील व्रत का परित्याग कर देने पर मैं अत्यंत हे हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपने शील को कदापि नहीं छोड़ सकती। मेरा जो कुछ भी है शील ही है। रूप, आभूषण, श्रृंगार, सम्मान एवं सौभाग्य शील के ही कारण है। याद रखना, जो सच्चरित्र नारियां हैं उन्हीं को रूप शोभा देता है, उन्हीं के आभूषण काम के, उन्हीं का श्रृंगार, उनका सम्मान, उनके सौभाग्य है। यदि शील व्रत नहीं है तो इसका कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि नकटी का श्रृंगार, जिसकी नाक कटी वो श्रृंगार करे तो शोभा को प्राप्त होगी। ऐसे जिसका कोई चरित्र नहीं हो कितना भी सज किया जाए शोभा को प्राप्त होगी नहीं होगी। लेकिन यदि सच्चित नारी है कहीं रह जाए वो अपने आप शोभा को प्राप्त हो जाती है।
ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती। संक्षिप्त में सील ही मेरा सर्वस्व है, जीवन और प्राण है। सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी जब तक मेरे पास सील जैसा उत्तम ऐश्वर्य अवशिष्ट है, तब तक मैं समझती रहूंगी कि मेरा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। आप लोग नीति वाक्य पढ़ते होंगे, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार के चले जाने पर सब कुछ चला जाता है। जिसके साथ सदाचार है उसके बाद सब कुछ है। प्राणनाथ अंत में आपसे इस दीन दासी की एकमात्र यही प्रार्थना है कि इसे अपनी सेवा से वंचित न कीजिएगा। क्योंकि श्रीपाल ने कहा था तो मुझे छोड़ के जब तक लोग ठीक नहीं तो तू अन्यत्र चले जाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी सेवा से बढ़कर कोई भी वस्तु इस संसार में मुझे आनंद नहीं दे सकती। ये कौन कह रही है? मैना सुंदरी। अपनी प्राण प्रिया स्त्री मैना सुंदरी के मुख से इन वचनों को सुनकर राजा श्रीपाल परम हर्षित हुए और गदगद चित्त से उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर ये तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सील का कितना महत्व है। साथ ही तुम जैसे रूप गुण शील और सौंदर्य आदि से युक्त उत्तम स्त्री रत्न को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूँ तथा अपने सौभाग्य की सराहना करता हूँ। इस प्रकार दोनों पति पत्नी परस्पर वार्तालाप करके इस निर्णय पर पहुंचे कि कर्म की गति अपतिहत है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। जो कर्म में लिखा है उसे कोई टाल नहीं पाएगा। यह सोचकर दोनों परस्पर सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। यह एक निर्भ्रांत एवं परम सत्य है कि कर्म ने सभी को अपने अधीन कर रखा। ये नियम है, संसार में जितने भी जीव वो सब कर्माधीन है। अब अधिक क्या कहा जाए, स्वयं तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ स्वामी पर भी आक्रमण करने में इसका साहस कुंठित नहीं हुआ। पार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग हुए कि नहीं हुए? कर्म उपसर्ग कब तक होते? जब तक घातीय कर्म रहते, पाप कर्म रहते हैं। केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग का अभाव हो जाता है। इससे स्पष्ट उपसर्ग कब तक होते हैं? जब तक पाप कर्म रहते हैं, घातीय कर्म। घातीय कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग का अभाव हो जाता है। इसलिए जो भी हमारे पास संकट आए हैं, उपसर्ग उपसर्ग हैं, ये सब समझो उपसर्ग किसके कारण है? कर्म का। यह दूसरी बात है कि बलवान से विरोध करने का फल बाद में से भुगतना पड़ा, क्योंकि बलवान से विरोध कभी नहीं करना चाहिए। नीति बात है, बलवान से विरोध करने वाला समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए बलवान रहे पार्षद भगवान और विरोध कर्म ने किया, सो कर्म समूल नष्ट हो गया, अर्थात भगवान के आठों कर्म नष्ट हो गए, उस विद्यालय में जाकर के विराजमान हो गए। इसलिए बलवान का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कहने का तात्पर्य ऐसा है। किंतु कोई महापुरुष के जटिल जाल में फंसने से बच नहीं पाए। देखो, सीता, द्रौपदी, रावण, राम, कृष्णा, बाहुबली और भरत आदि जो बड़े पुरुषार्थी और पराक्रमी वीर थे, जिनकी गणना श्रेष्ठ नररत्नों में होती थी, वे इस क्रूर कर्म के आक्रमण से नहीं बचे। कर्म ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। जब उन जैसे वीर पुंगव भी नहीं बच पाए, वीर पुंगव माने श्रेष्ठ, वीर पुंगव भी नहीं बच पाए, तो हम लोगों की विषाद की क्या? हाँ, इसका बस उस पुरुष पुंगव पर नहीं चलता जिसने कर्म को संपूर्ण नष्ट कर दिया हो। निर्मूल हो जाने पर कर्म का कोई बस नहीं चलता। या तो अनंत भगवान कह लो या फिर सिद्ध भगवान कह लो, उन पर कोई कर्म का घातीय कर्म में कोई जोर नहीं चलता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम भी कर्महीन सिद्ध परमेष्टि को, कर्महीन दो अर्थ निकल रहे हैं, कर्म से रहे और कुछ नहीं करने वाले, निकम्मा। निकम्मा माने जो कर्मों से रहित हो गए। सिद्ध परमेष्टि को शरण में चले जाएं, वहां हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। प्रत्युत यह निश्चय रूपेण कहा जा सकता है कि उनकी शरण में चले जाने से हमारे कर्मों का नाश अवश्य में हो जाएगा। मायना समझे, भगवान की शरण में क्यों जाना? क्योंकि कर्म हमें परेशान कर रहे हैं, और जो सिद्ध परमेष्टि की शरण में आते हैं निश्चित उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र बना रचाया था, सिद्धों की शरण में गई थी, क्योंकि सब कर्मों से रहित कोई है तो सिद्ध परमेष्टि हैं। यदि आपके लिए सारे कर्मों से मुक्त होना है
तो सिद्ध परमेश्वरी का आराधन करो, विधान करो, सिद्ध चक्र महाविधान का आयोजन करो। सीधी सी बात है, यदि अपने कर्मों को नष्ट करना चाहते हो तो समझिए, ये कहा जा रहा है। भले कुछ ही देरी हो जाए, इस प्रकार के उत्तम विचार आने पर दोनों पति पत्नी पुलकित तथा प्रफुल्लित होकर ही श्री जी की स्तुति एवं गुण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। अभी सब विचार करके वो भगवान की आराधना में लग गए। कौन? पति पत्नी श्रीपाल और मीना सुंदरी। तदनंतर दोनों पति पत्नी वहां से उठे और उत्साह पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण किया। 8 प्रकार के प्राशुद्ध पूजा द्रव्यों को लेकर चैत्यालय में श्री जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन एवं उनकी वंदना निमित्त गए। किसी द्रव्य उन्होंने प्राशुद्ध वस्त्र चैत्यालय पहुंचते ओम जय 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 निश्चय 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 कहते हुए मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए। 3 बार प्रदक्षिण देकर प्रभु की शांत मुद्रा का दर्शन कर शांति प्राप्त की। इसके बाद पति पत्नी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रभु की स्तुति की। स्तुति कर चुकने के उपरांत वहीं पर बैठे हुए श्री निर्गंथ गुरु के चरणारविंद में झुककर उन दोनों ने नमस्कार किया तथा विनम्र होकर अपने असाता पेटनी कर्मों के विनाश का उपाय पूछा। अब जे चैत्यालय जिनालय में कौन मिल गए और कौन मिलेंगे? मुनिराज जी तो नहीं। मुनिराज जी मिल गए तो मुनिराज के पास जाकर के अच्छी से विनय पूर्वक बैठ करके नमस्कार करके और क्या पूछते हैं? प्रभु आपके लिए शत्रु मित्र सभी समान हैं। जो जीव मिथ्यात्व रूपी अंधकार के में अंधों की तरह भटक रहे हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर उत्तम मोक्ष को दिखलाने वाले आप हैं। हम तो कर्म जाल में फंसकर भ्रमणशील संसार में चक्कर काट रहे हैं। अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल प्राप्त होने पर मोह के कारण उन्हें इष्ट एवं अनिष्ट मान लेते हैं। यही कारण है कि हमें सत्य मार्ग नहीं दिख सकता। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि आखिरकार हमें मोक्ष मार्ग और सच्चाई का मार्ग दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि मोह के कारण हम किसी को इष्ट मान रहे और किसी को अनिष्ट मान रहे। यही कारण है कि हमें सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता। यदि इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना समाप्त हो जाए तो सच्चा मार्ग दिखाई देने लगे। पर मोह है, मोह से ढका ज्ञान तो यही करेगा। हम सब हीन शक्ति के धारी हैं, अतः इस जड़ शरीर में ही सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं। वास्तव में हम लोगों की कायरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि सामान्य वेदना को भी सह लेने की शक्ति अब हमें नहीं रही है। हे स्वामी, यदि इस महारोग के मिटने का कोई उपाय आप बताने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार से असाता वेदनी कर्मों के विनाश का उपाय पूछ रहे हैं। कौन? मीना सुंदरी और श्रीपाल। इन उद्गारों को सुनकर निर्गंथ गुरु मुनिराज ने कहा, इस संसार में जन्म के पश्चात मनुष्यों को बुद्धि का उपयोग तात्विक बातों पर किया, विचार करने में, देह का उपयोग व्रत धारण करने में, धन का उपयोग उत्तम पात्र को दान करने में एवं वचनों का उपयोग हितमित वचन बोलने में करना चाहिए। जो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। आपको क्या चीज मिली है? सबसे पहले बुद्धि मिली, माने ज्ञान। दूसरा आपको शरीर मिला, तीसरा आपको धन मिला, चौथा आपको वचन मिले। 4 बातें आपके पास आई। कितनी बातें? अच्छे सुन लेना। 4 बातें पाने के बाद क्या करना चाहिए? तो यदि बुद्धि या ज्ञान मिला है तो इसका उपयोग तत्वों की विचार करने में करना चाहिए, यानी तात्विक बातों पर विचार करें। यदि शरीर मिला है तो व्रतों को धारण करें, धन मिला है तो उत्तम पात्रों को दान करें, और वचन मिले हैं तो हित वचनों का प्रयोग करें। ये 4 बातें जिसने कही उसका जीवन सुंदर बन जाएगा। जीवन को सुंदर बनाने की 4 बातें आपको कही गई हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है? यदि आपके लिए बुद्धि मिली तो क्या करो? तत्वों का विचार करो। शरीर मिला है तो व्रतों का पालन करो। धन मिला है तो उत्तम पात्रों में दान करो। जिसको भी बात आई थी ना, दान करो। फिर वचनों का उपयोग तो हित वचन बोलो। हे पुत्री, प्रभु ने 2 प्रकार का धन बताया। प्रथम अनगार तथा दूसरा सागार।
अनगार मतलब मुनिराज का, अगार माने होता घर, अनगार माने जो घर से रहित होते, तो मुनिराज अनगार हो गई। और द्वितीय हो गए सागार माने ग्रस्त, घर सहित। इन दोनों में प्रथम अनगार धर्म साधुओं का है तथा द्वितीय सागार धर्म ग्रस्तों का है। ये ही दोनों प्रकार के धर्म संसार रूपी समुद्र के किनारे पहुंचाकर भव्य जीवों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले हैं। इन्हीं के माध्यम से सुख प्राप्त होने वाला है। जो भव्य प्राणी अति शीघ्र संसार सागर को पार कर जाना चाहते हैं, वे चारित्र मोह के क्षयोत्सव के बाद ही अनगार व्रत धारण कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? जो घर में हैं ऐसे ग्रस्त अंत में क्या करते हैं? मुनि बन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। आपने इतिहास देखा होगा, पुराण ग्रंथ पढ़े होंगे, अंत में सबने मुनि दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर लिया। फिर क्रमशः कर्म शक्तियों का नाश कर उसके कारण उसके द्वारा उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो शक्तिहीन है वे मोहनी कर्मोदय के कारण संयमियों को धारण नहीं कर पाते, इसलिए वे देश संयम रूप ग्रस्त धर्म को धारण कर लेते हैं। यहाँ पर मैं उसी ग्रस्त धर्म का स्वरूप में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। फिर जिनमें शक्ति होती है तो मुनि बन जाते हैं, और जिनमें शक्ति नहीं होती वो सावक बन करके अपना काम करते। वो सावक बनते, वो सावक का धर्म क्या है? सर्वप्रथम जीवों का कर्तव्य कि सत्य को जानने के लिए वे क्षुधा आदि दोषों से रहित निरावरण श्री जिनदेव, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त दिगंबर गुरु और अहिंसा में धर्म का श्रद्धान करें। सबसे पहले किसको जाने? देव और धर्म को और गुरु को, इन तीन को जानने का सबसे पहले प्रयास करें। इसके बाद जीवादि तत्वों के स्वरूप को समझकर उसका वास्तविक श्रद्धान करें, यानी शास्त्र पर भी श्रद्धान करें। इसे सम्यक दर्शन का कारण व्यवहार दर्शन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा एवं मोक्ष इत्यादि तत्व कहे। इन तत्वों का यथार्थ ज्ञान तथा अजीव, पुजर आदि पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान होना निश्चय सम्यक दर्शन है। यहाँ पर सम्यक दर्शन मुख्य बताए तो गृहस्थ के लिए सबसे पहले क्या चीज है? सम्यक। सम्यक तो संकाली 8 दोष, जाति रूपादि 8 मर्द, सम्मिलित 6 अनायतन तथा गुरुपदेव सेवन रूप 3 मूर्ता, इन 25 दोषों से रहित होकर और निसंकित आदि 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए, जो प्रातःकाल जटिल से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। 8 अंग का वर्णन चल रहा ना अभी। चारित्र मौनी कर्म की वजह से व्रतहीन होने पर भी ऐसे श्रद्धानी पुरुष को सम्यक दृष्टि कहती है। यदि इस प्रकार के 7 तत्वों पर, देवशास्त्रों पर, आत्मा पर श्रद्धा कर लेता है, निश्चित वह सम्यक दृष्टि है। भले व्रत नहीं है लेकिन अवृत सम्यक दृष्टि चौथोर स्थानवर्ती हो जाती है। ये सम्यक दृष्टि जब बड़, उमर, पीकर, पीपर, पाकर एवं कठोर आदि 5 उदंबर तथा मध्य, मांस, मधु आदि 3 प्रकार का मकारुतम परित्याग कर देते हैं एवं जूत माने जुआ, मांस, मदरा, वेश्या, मरिया, शिकार, चोरी, प्रस्त्री सेवन आदि 7 व्यसन तथा अवक्ष भक्षण आदि का त्याग कर देते हैं, तो एक प्रथम प्रतिमाधारी सावक कहलाते हैं। समझिए, इस प्रकार से क्या करना? उनको अष्टमूल गुण को धारण करना, 7 व्यसन का त्याग करना, अष्टमूल गुण का पालन करना और अवक्ष का त्याग करना। इसी प्रकार जब संकल्प के द्वारा जीवों की हिंसा तथा प्रयोजन रहित स्थावर जीवों की हिंसा, असत्य, चोरी, दुष्शील तथा लोभ का एक त्याग कर देने वाला तथा अन्यान उपचारों का भी त्याग कर देने वाला, 5 व्रतों की रक्षा के लिए सप्तशील, सप्तशील कौन से? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का परिपालन करने वाला दूसरी प्रतिमाधारी सावक कहा जाता है। तो इसके 12 व्रत हो जाते। कितने व्रत हो जाते? 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, वो दूसरी प्रतिमा वाले हो जाते। साथ ही सामायिक प्रोत्सोपास, रात्रि मुक्ति त्याग, सचित्र त्याग, परिग्रह, परिमाण एवं दृष्टि त्याग आदि उत्तरोत्तर विषय एवं रसायनों को घटा देने वाली 9 प्रतिमाएं
अन्य भी हैं सावक को इन्हें अपनी शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। इसमें प्रतिमा का नया नाम लिखा, रात्रिभुक्ति त्याग, सचित्र त्याग, परिग्रह परिमाण एवं दृष्टि त्याग आदि। दृष्टि का कहते हैं आराम परिग्रह आदि ब्रह्म से नहीं ले सकते दृष्टि त्याग, है ना। ये वही लग रहा है। पांचवी प्रतिमा सचित्र त्याग हो गई, है ना। रात्रिभुक्ति त्याग हो गया और दृष्टि त्याग। हाँ, ये सब साधकों के प्रधान व्रत हैं। इन्हें अपने शक्ति अनुसार ग्रस्त को धारण करना चाहिए। इन व्रतों को जो भी निर्दोष भाव से सावधान चित्त होकर धारण करता है उसका अन्याय व्रत धारण भी सार्थक हो जाता है। इसके विपरीत आचरण करने वालों को अर्थात व्रत धारण नहीं करने वालों केवल काय क्लेश होता है, कष्ट सहते हैं पर शरीर में मात्र पीड़ा से नहीं करते। इसे व्रत लेकर के करो, उत्तम फल की संभावना नहीं रहती उन लोगों। इसलिए हे भव्य जीवो तुम उपरोक्त व्रतों को धारण करो और विधि पूर्वक सिद्ध चक्र अर्थात नंदीश्वर अष्टांग का व्रत का पालन करो, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार के रोग एवं शोक निश्चय रूप नष्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है। अभी तक आप लोग ये बात करते आए कि मैंने सुंदरी ने क्या किया था, मात्र विधान रचाया था, नहीं वृत्ति बने थे। यहाँ वृत्ति सिद्ध है। उन्होंने कहा आप ये व्रत धारण करो और जाकर अष्टांग का करो। देखो आगे क्या करते हैं। गुरु ने तो ऐसा उपदेश दिया। निर्ग्रंथ गुरु की उपदेश पूर्ण बातों को सुनकर मैंने सुंदरी ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, देव जिस प्रकार आपने इसका इतना सा बतलाने का कष्ट उठाया उसी पर कृपया व्रत की विधि भी बतला दीजिएगा। कैसे विधि करना, विधि बता दो। निर्ग्रंथ गुरु ने फिर कहा यह व्रत वर्ष में 3 बार किया जाता है, कार्तिक, फाल्गुन एवं आषाढ़ के महीनों में अष्टांग का। उत्तम तो 8 दिन का उपवास करें। उत्तम तो क्या है, 8 दिन का उपवास करें। मध्यम बेला तेल आदि अनेक भेद सुने ना, 2 उपवास के बाद 1 आहार पर 2 उपवास कर, या 3 उपवास 1 आहार 3 उपवास, ठीक है ना। तो एक में 1 आहार 2 उपवास हो गए 8 दिन, ऐसा। इसलिए जहां तक हो सके अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। उपवास के दिनों में गृह निर्माण आरंभ एवं विषय कषायों से निवृत्त होकर विशुद्ध आत्मा के विषय में पूर्ण रूप में एकाग्रचित्त विचार करें। यदि इस आत्मचिंतन में अपने को असमर्थ पाएं तो धर्म ज्ञान, पूजन, स्वाध्याय, तत्व निर्णय, धर्मोपदेश एवं सामयिक आदि में अपने समय को व्यतीत करें। पहले तो है हाथ में हाथ रख करके ध्यान करें। यदि नहीं कर पा रहे तो पूजन करें, विधान करें, स्वाध्याय आदि करें, क्योंकि आत्म अनुभव सभी को सुलभ नहीं हो सकता। सब आत्मा का ध्यान तो नहीं कर सकते, तो भगवान की भक्ति में मन लगाओ, जाप में मन लगाओ। वेद अंतराय दर्शनावर्ण एवं ज्ञानवर्ण कर्म 6 उपसम के द्वारा प्राप्त आत्मबल जिसके पास है अथवा अच्छी तरह तत्व निर्णय कर देने वाला सम्यक ज्ञान जिसके पास है वही आत्मानुभव के साथ समय ध्यान में शुद्ध आत्मा को स्थिर कर सकता है। उपवास किसे कहते हैं इसे समझ लेना चाहिए। एक विशेष नीति श्लोक प्रसिद्ध है उपवास के बारे में। कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञा से संलग्नम वदे। सुनो अच्छी तरह से। जिसमें विषय कसाई एवं आहार का परित्याग कर दिया जाता है उसको उपवास कहते हैं। केवल आहार परित्याग को तो लग्न कहते हैं। इसलिए विषय कसायों का आरंभ आदि का त्याग करना चाहिए, तभी आपका उपवास सार्थक है। वरना समझो आपने पेट में नहीं डाला, लंघन कहलाएगा वो। उपवास तो वो कहलाएगा जिसमें विषय कसाय आदि का परित्याग हो जाए, वही उपवास सार्थक है। समझ गए? हाँ, इसलिए विषयों में मन न जाए, कसायों में मन न जाए। इसलिए क्या करें, मंदिर में आकर के बैठ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वयं सुनते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, माला फेरते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, पूरा दिन विषय का सांस दूर हट करके भगवान की शरण में व्यतीत करते हैं, तभी उपवास सार्थक होता है। ये उपवास करने की विधि। उद्यापन काल। अब इसके बाद कहते हैं
इस नियम से व्रत उपवास करते करते जब पूरे 8 वर्ष व्यतीत हो जाए, कितने? हाँ, अष्टांग का के 8 वर्ष, तब विधि के अनुसार उद्यापन करें। उद्यापन काल में जैन मंदिर का निर्माण कराना। क्या करो? जैन भगवान का पूरा एक मंदिर का निर्माण कराओ। नहीं तो जैन की प्रतिष्ठा कराना, जैन शास्त्रों को लिखवाना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, धर्मोपकरण का निर्माण कराना और धर्मोपदेश के लिए उचित व्यवस्था करना, माने प्रवचन सभा बनाना। एवं बस्ती संयमी जीवों के रहने के योग्य स्थान, निकट कमरे आदि का निर्माण करना। पूरी तो नहीं बना सकते, पर एक कमरा तो कर सकते। और मैं तो कहता हूँ आज सबसे ज्यादा जरूरत है निहार की भूमि की, उसमें अपना दान कर देना चाहिए, समझिए। धर्मोपदेश के लिए उचित व्यवस्था करना एवं बस्ती आदि बनवाना इत्यादि उत्तम कार्यों करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनमें धन व्यय करें। स्वयं बनवाए, नहीं बना पाए तो जितना धन उसको आप लगाने का प्रयास करें। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य भी विविध कर्म कार्यों को प्रारंभ करें। 4 प्रकार के संग, मुनि, आर्य, साधक, साधकों को 4 प्रकार का दान दें। आज के लोगों को समझने की जरूरत है। आज लोग मुनि महाराज को दान देने के बाद समझते हैं सब कर लिया। नहीं, आहार दान जब तक 4 संग को ना दो तब तक पूरा नहीं होता। अभी सुन रहे थे आप? सुन रहे थे? मुनि, आर्य, श्रावक, श्राविका। लोग श्रावक श्राविका के लिए क्या नहीं समझते? पात्र। उस मुनि महाराज की आहार हो गए, पढ़ने पड़े। वृत्ति क्या पात्र नहीं है? बोलो, मध्यम पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? व्रती भैया बहन लोग मध्यम पात्र हैं। उत्कृष्ट पात्र कौन है? मुनि महाराज। नहीं, और जगन्य पात्र में आप एक दूसरे के पात्र हैं। इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज जिनके आहार हुए थे ना, उन्होंने जगन्य पात्र को दान दिया था। कब? आदिनाथ जयंती पर। पता आपको क्या नाम उनका? भैया महेश भैया और मीरा भाभी। उन्होंने पूरी समाज के लिए उस दिन भोजन कराया था। ये जगन्य पात्र है। सुन रहे आप लोग की? सब लोगों के लिए ये लोग समझते नहीं है। अकेले मुनि को दान देना ही दान समझते नहीं। 4 प्रकार का संघ है, मुनि, आर्य, श्रावक, श्राविका। इनको भी दान से आपका जीवन धन्य होता है। इन 4 प्रकार के दानों में वस्तु, आहार, शास्त्र, अभय, ये 4 प्रकार के दान देना चाहिए। क्षुधा से पीड़ित एवं व्याकुल प्राणी को दयापूर्वक दान देना देकर संतुष्ट करें। जहाँ पर जैन मंदिर ना हो पर जैन धर्मी रहते हों, वहाँ अपने सहधर्मियों के धर्म पालन के लिए जैन मंदिर का निर्माण करवाएं। मान लो जहाँ पर मंदिर नहीं है और लेकिन लोग रह रहे हैं, उनका व्यवस्था नहीं है, तो आप जाकर वहाँ मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। वेदी प्रतिष्ठा एवं अन्य आवश्यक कार्य करें। शास्त्र लिखवाएं, विद्यालय स्थापित करें तथा बस्ती बसवा दें। सुनेगा? अच्छी है, वहाँ पर क्या करें? सोसाइटी का निर्माण करें। चाहे उसका नाम पूरा हो या कुछ भी, सोसाइटी का निर्माण करते जाए। ऊपरी कही गई विधि के अनुसार उत्साहपूर्वक अतिचार रहित होकर यदि व्रत किए जाएं तो कर्मों का नाश होकर मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। ये ऐसे व्रतों का प्रभाव होता है। अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या, अन्य की क्या बात है। मुनि के द्वारा बताए गए इस प्रकार के व्रत विधान को सुनकर राजा श्रीपाल तथा महेश्वरी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए एवं व्रत विधि को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने उस व्रत विधि को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने घर लौट आए। व्रत ले लिए उन्होंने, जो महाराज ने बताया था सब। दोनों आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। राजा श्रीपाल को जब कभी कोई चिंता होती और मन उद्विग्न हो उठता, तब मैना संदेश में पूर्वक मधुर शब्दों में आश्वासन एवं धैर्य प्रदान करती। जब मैना संधि किसी कारणवश खिन्न हो जाती तो राजा श्रीपाल प्रेम प्रदर्शन करते हुए उसे धीरज बढ़ाते थे। समझ गए? पति पत्नी का यही काम है। एक दुखी हो तो दूसरा सांत्वना, दूसरा दुखी हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक दिन ये दुखी हो जाए, एक दिन दूसरा दुखी हो जाए और एक दूसरे सांत्वना दे देते जिंदगी निकाल दो। नहीं, कोई कर्मवशात ऐसा हो जाए या कभी कोई ऐसी विडंबना आ जाए, एक दूसरे को संभालते चलो।
डांटनबाजी नहीं करना, ये ताने वाने देते रहो, हाँ तुम्हें तो सिर दर्द करता रहता, तुम तो बीमारी पड़े रहते, तुम्हें तो ऐसा ही होता रहता है, ऐसा नहीं। यदि कोई आया तो क्या करना, उसके लिए सांत्वना देना, समझाने का प्रयास करना। ये दोनों आपस में इस प्रकार का कार्य करते थे। दोनों में कभी कभी तात्विक विषय पर चर्चा होती एवं कभी भी श्री जिनेंद्र प्रभु के गुणों का पर मुग्ध होकर उनकी स्तुति करने लग जाते, कभी तत्व चर्चा करते और कभी भगवान की स्तुति आदि करते। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। आदर्श स्त्री पुरुष का संग स्वर्गीय सुख से कहीं बढ़कर होता है। क्या कह रहे हैं, यदि आदर्श स्त्री और पुरुष का संग है तो समझो स्वर्गों से बढ़कर है, आपके घर में ही स्वर्ग है। यदि पति पत्नी दोनों में सामंजस्य है, दोनों अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, एक दूसरे को संभाल कर चल रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हैं और ध्यान रखो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप समझ लेना आपके घर में ही स्वर्ग है, अन्यत्र कहीं स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में ही स्वर्ग है, ऐसा मान के चलो। और ये पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, नरक घर में ही। नरक कहाँ पर है, घर में ही। दूसरे के क्यों जाते खोजने, आकाश गड्ढा खोल रहे हो, नीचे जा रहे। विद्या बुद्धि रूप गुण भय आदि में जब दोनों की परस्पर समानता होती है तो वह गार्हस्थ सुखी स्वर्ग सुख में परिणत हो जाता है। क्या कह रहे, एक सा ज्ञान हो, बुद्धि हो, एक सा रूप हो, गुण हो, आयु हो, ये सब दोनों की जब समान होती हैं तो सबने उस ग्रस्त जीवन में जो सुख है वही स्वर्ग का सुख मान करके चलना। समझ गए। इस प्रकार क्रमशः समय बीता गया और कार्तिक का पवित्र महीना आ गया। जब उस महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तब उस दिन मैंने सुंदरी आनंद पूर्वक प्राशुभ जल से स्नान कर पवित्र वस्त्र को धारण कर जैन मंदिर में गई। वहां पहुंचकर विधि के अनुसार अष्टद्रव्य से श्री जिनेंद्र भगवान की उसने पूजा की तथा 8 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक नंदीश्वर व्रत धारण करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा करके वह चैत्यालय से गंधोदक ले आती। गंधोदक को 700 कोड़ियों के साथ राजा श्रीपाल की कुष्ठ गलत शरीर पर छिड़कती। उसका क्रम शुरू हो गया अष्टांग का कर्म। अब मैना सुंदरी के पति राजा श्रीपाल के असाता कर्मों का अंत एवं साता पुण्य कर्मों का उदय होने लगा। इसका मुख्य कारण उसकी पति सेवा, प्रभु भक्ति एवं धर्म निष्ठा थी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से केवल 8 ही दिनों में उन 700 कुष्ठ रोगियों के साथ साथ राजा श्रीपाल का शरीर भी रोग मुक्त होकर पूर्व सुंदर हो गया। उन लोगों के कुष्ठ मुक्त दिव्य शरीर को देखकर कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि इन्हें कभी कुष्ठ जैसा महाभीवस रोग हुआ था। इतना सुंदर शरीर हो गया। उन सब का शरीर कामदेव के समान सर्वांग सुंदर कर दमकने लगा तथा उनमें से दिव्य प्रकाशी निकलने लगी। आहा, इस व्रत का कितना महत्व है। ये है नंदीश्वर अष्टांग का व्रत का महत्व। तो उनकी काया स्वर्ण जैसी हो गई। अब कोई कह ही नहीं पा रहा कि उनको कोई रोग हुआ है। इतने अल्प समय में ही गलत कुष्ठ का निर्मूल हो जाना साधारण घटना तो नहीं है। 8 दिन में ऐसा गलत कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, ये कोई आश्चर्य से कम तो नहीं। ये सब व्रत और विधान की महिमा ही हो सकती है। ये सब भगवान की कृपा का प्रसाद हो सकता है। ये सब तो व्रत की सज्जा फल प्रसूति होने के कारण ही हुआ। अब राजा श्रीपाल एवं उनके अन्य 700 मित्र पूर्ण रूप में कुष्ठ रहित होकर निरोग हो गई। यह जिन धर्म का चमत्कारिक प्रभाव है। यह है जिनेंद्र भगवान के धर्म का प्रभाव है। इस प्रकार असाध्य कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनके वैवाहिक जीवन का एक सौभाग्यपूर्ण तथा नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राजा के अन्य 700 मित्र ही रोग मुक्त हो जाने पर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। तन मन एवं वचन से अर्थात सर्वतोभावे पति की सेवा में अहरनिश तत्पर रहना ही शीलवती स्त्रियों का पवित्र धर्म है। इस धर्म का मैना सुंदरी ने भलीभांति पालन किया, उसके फल को भी प्राप्त कर लिया।
बंधु, इसलिए अष्टांग का पर्व में विधान अवश्य करना चाहिए ताकि आपके रोग शोक समाप्त हो सके और व्यस्त जीवन हमेशा धन्य बन सके। ये है नंदीश्वर अष्टांग का पर्व का महत्व, विधान पूजन रचाने का, कंजक लेने का, इसके महत्व को समझे। बोल महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को भी ऐसी ही शक्ति, ऐसी ही बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल, विधान, महाअर्चना प्रारंभ कर सकें। नमो शिवाय।